तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ठीक है, which passes through the point -2, 0, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका कैसे हो। तो सॉल्यूशन के लिए क्या है क्वेश्चन बेसिकली ये है कि एक पैराबोला पे टेंजेंट है और टेंजेंट जो है -2, 0 से पास हो रहा है। ये जो पॉइंट है ये -2, 0 है, यहाँ से पास हो रहा है। तो यहाँ से पहले हमारे पास पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो a निकाल लो, a कितना हो जाएगा 16/4, तो ये आ जाएगा 4। तो मान लेते हैं कि हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या है, ये है y इक्वल टू mx प्लस a/m है। तो a की वैल्यू डाल दो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा mx प्लस 4/m हो जाएगा। नाउ ये पास हो रहा है किस पॉइंट से, -2, 0, तो इसको पास करा दो, तो 0 बराबर हो जाएगा m-2 प्लस 4/m। तो यहाँ से जो है 0 इक्वल टू 2m -2m प्लस 4/m हो जाएगा। नाउ 4/m कितना होगा, ये हो जाएगा 2m के बराबर, तो m स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा, ±√2। अब अपने इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, ±√2x और 4/±√2। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू ±√2x और प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 2√2। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नाउ लुक एट द क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द एंगल, यहाँ पे क्या रहेगा, द एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 1,4 टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये पैराबोला है, ठीक है, ये, और जो है यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर लिया गया इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, तो ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये पॉइंट हमको दे रखा है P1,4, ठीक है। तो हमको जो एंगल बेसिकली कैलकुलेट करना है वो कौन सा एंगल है, तो वो ये वाला एंगल हमको कैलकुलेट करना है, थीटा, ठीक है। तो अब स्लोप के फॉर्म में हमें पता है कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, वो होता है y इक्वल टू mx प्लस a/m होता है। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4/4, a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx और प्लस 1/m। अब ये जो है टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है, 1,4 से पास हो रहा है, तो पास करा देते हैं इसको। तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 प्लस 1/m। m का मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो 4m इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो m स्क्वायर और -4m प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना आ गया। नाउ अब एंगल दोनों टेंजेंट के बीच में फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, m स्क्वायर -4m प्लस 1। मान लेते हैं इसका टेंजेंट m1 है और इसका टेंजेंट m2 है, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो
श्योर सी बात है यम के दो रूट्स होंगे, एक m1 होगा और दूसरा m2 होगा, ठीक है। तो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ m2 माइनस m1 अपान कितना होता है 1 प्लस m1 m2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। नाउ एक चीज़ हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। रिमाइंड क्या करना है कि अगर हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस ऑफ रूट आता है वो बेसिकली आता है रूट टी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग d कैलकुलेट कर लेते हैं। तो d कितना हो जाएगा, तो d हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4a कितना है 1 इंटू सी। तो d बराबर कितना आ जाएगा, तो 16 माइनस 4, तो d बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 के बराबर। तो अगर मैं डिफरेंस ऑफ रूट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ m2 माइनस m1 फाइंड करना चाहूँ तो ये कितना होगा रूट d अपन मॉड a। तो ये हो जाएगा मॉड m2 माइनस m1 इक्वल टू रूट d की वैल्यू कितना है, तो रूट 12 है और मॉड a कितना है, तो a तो 1 है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड m2 माइनस m1 इक्वल टू रूट 12, रूट 12 का मतलब 2 रूट 3, ठीक है। नाउ tan थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा हमारा है कितना पहले ये देखते हैं, ठीक है। tan थीटा है कितना, तो tan थीटा है हमारे पास ये है मॉड m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। अच्छा, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट हमको मिल चुका है और m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना मिलेगा हमको, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इक्वेशन पहले लिख लो, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 4m और प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स m1 और m2 हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, ये आ जाएगा c अपान a होता है, तो ये तो 1 आ गया, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हमको पता है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना, एक मिनट 2 रूट 3 आएगा ना, ऊपर कितना आएगा 2 रूट 3, हाँ, और नीचे कितना आएगा, तो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 रूट 3, ठीक है, अपान 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट 3 अपान 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 3। अगर tan थीटा रूट 3 है तो ये tan थीटा बराबर आ जाएगा tan पाई बाई 3 के बराबर, ठीक है। तो थीटा कितना आ जाएगा पाई बाई 3 या फिर 60 डिग्री, ठीक है। तो आसान था क्वेश्चन में बहुत टफ नहीं था, आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बेसिकली है क्या कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट टचेस बोथ सर्कल एंड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x एबव द x एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग जो है देखो यहाँ पे एक पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला है, तो पैराबोला पे टेंजेंट खींच लो, ठीक है। ये टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और पैराबोला पे जब टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वो सर्किल को भी टच करता है, तो ये सिचुएशन है, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, तो स्लो फॉर्म में लिख लेते हैं पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन पैराबोला पे, ठीक है। नाउ तो अगर रखोगे तो टेल मी वन थिंग कि स्लो फॉर्म में इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, mx प्लस a बाई एम, और a की वैल्यू कितना है, तो 4/4, ये तो 1 के बराबर है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, mx प्लस a कितना है 1 अपान m, m का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो my इक्वल टू कितना हो जाएगा m स्क्वायर x प्लस 1, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर x माइनस my प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ
अब देखो ये सर्कल पे भी टेंजेंट है, तो सर्कल का सेंटर कितना है, पहले तो ये देख लो कि सर्कल का सेंटर है कितना। तो सर्कल का सेंटर जो गिवन है हमको वो है 3,0, ठीक है। और रेडियस जो इसकी है आर स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3। तो अब सर्कल पे टेंजेंट का कंडीशन लगा लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस टेंजेंट शुड बी इक्वल टू रेडियस, तो p बराबर r लगा दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर x की वैल्यू कितना है 3 और माइनस m इंटू 0 है ना 3,0 और प्लस 1 और रूट ओवर कितना हो जाएगा, तो रूट ओवर हो जाएगा m का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा m पावर 4 और माइनस m का स्क्वायर तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो ऊपर हमको 3m स्क्वायर मिल जाएगा ना, और 3m स्क्वायर प्लस 1 और नीचे कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 रूट ओवर m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये कितना है 9, ठीक है 9 m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायरिंग करो तो ये हो जाएगा 9 m की पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9m की पावर 4 प्लस 9m स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू 9m पावर 4 9m पावर 4 ये तो कैंसिल हो जाएगी। नाउ यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 3m स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1, तो m स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/3, तो m बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। अब इस वैल्यू को डाल दो, ठीक है। इस वैल्यू को डाल दोगे तो एक बार जो है m की वैल्यू 1/√3 ले लो और एक बार जो है m की वैल्यू माइनस 1/√3 ले लो। तो y बराबर कितना है ज़रा देख लेते हैं, इधर इक्वेशन क्या है हमारे पास। तो ये इक्वेशन है देखो, y इक्वल टू mx प्लस 1/m, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस 1/m, तो m की वैल्यू 1/√3 डालो तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/√3x और प्लस √3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो √3y इक्वल टू x प्लस कितना आ जाएगा 3। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा है y इक्वल टू mx प्लस 1/m, तो m की वैल्यू माइनस 1/√3 डाल दो, तो ये हो जाएगा माइनस 1/√3x और माइनस √3, तो √3 का मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, तो √3y इक्वल टू माइनस x माइनस 3। तो दूसरा वाला हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है माइनस x और माइनस √3, या ऐसे लिख सकते हो माइनस √3y इक्वल टू x प्लस, एक मिनट यहाँ 3 आएगा ना, √3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये जो है -3 है, तो ये +3 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है। दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, एक तो होगा √3y इक्वल टू x प्लस 3, एक होगा माइनस √3y इक्वल टू x प्लस 3। क्लियर, ओके। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर माइनस 32y, ठीक है। तो रफ डायग्राम इसका समझ लो कि एक ये पैराबोला है, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो इस पैराबोला को भी ये टच कर रहा है, ठीक है, ये इसको भी टच कर रहा है। क्लियर हो रहा है। तो अब देखो ये कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए अगर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा mx प्लस a/m,
अब a निकाल लो, a तो 4/4 इक्वल टू 1 होगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा mx प्लस 1/m, m से मल्टीप्लाई करो तो यम वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यम स्क्वायर एक्स और प्लस 1, ठीक है। या ऐसे समझो कि इतना ही करते हैं, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ठीक है। नाउ अगर ये टेंजेंट है, इस पर ध्यान से समझना इस बात को, अगर ये लाइन जो है इस पर टेंजेंट है, ठीक है, तो अगर मैं इस टेंजेंट को और इस कर्व को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इस टेंजेंट को और इस कर्व को सॉल्व करता हूँ, ये कर्व कौन सा है मेरा, ये कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -32y, और लाइन कौन सी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, ठीक है। तो श्योर सी बात है यहाँ पे रूट सेम होंगे तो d बराबर 0 होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कर्व है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -32y, तो अब y की वैल्यू डाल दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -32, और ये सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी mx प्लस 1/m, तो m का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो mx स्क्वायर -32 और m स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ से mx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -32 m स्क्वायर एक्स और -32, तो ये हो जाएगा mx स्क्वायर प्लस 32 m स्क्वायर एक्स और प्लस 32 इक्वल टू 0। नाउ अगर ये टेंजेंट है तो d 0 होना चाहिए, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो b स्क्वायर कितना है, तो b स्क्वायर है 32 m स्क्वायर का होल स्क्वायर और 4ac, तो 4a कितना है m और c कितना है 32, तो ये कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 32 इंटू एम की पावर 4 इक्वल टू 4m इंटू 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 से 32 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, तो 32 से 32 को कैंसिल कर देते हैं, 32 को 32 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 32 से 32 हो गया कैंसिल, और 4 से इसको कैंसिल कर दो, 8 टाइम्स जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, और m से m को भी कैंसिल करो ना, m से m को कैंसिल करो, m से यहाँ m क्यूब बचेगा, तो ये फाइनली आ गया 8m क्यूब इक्वल टू कितना 1 आ गया, तो m क्यूब कितना आ जाएगा 1/8, तो यहाँ से m कितना आ जाएगा 1/2, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड एक्स वाई इक्वल टू -4 इज़। तो देखो सिचुएशन क्या है, एक तो हमारे पास पैराबोला है, ठीक है, या ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, और इस पे एक टेंजेंट खींचा जा रहा है जो इस कर्व को भी टच कर रहा है, ठीक है। ये कर्व है हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू -4, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखो इस पे जो टेंजेंट है वही इस पे भी है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, तो सबसे पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, सॉल्यूशन अगर करोगे इसका, तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस a/m, और a की वैल्यू कितनी है 16/4, तो ये 4 के बराबर है, तो y बराबर कितना हो जाएगा mx प्लस 4/m, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब देखो
दूसरा कर्व जो है एक्स वाई इक्वल टू -4 है, तो एक्स वाई इक्वल टू -4 सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर श्योर सी बात है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और अगर ये टेंजेंट है इस पे तो इस पॉइंट के लिए और इस कर्व के लिए, इस लाइन के लिए और इस कर्व के लिए डी ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट के लिए रूट्स तो सेम होने चाहिए ना, ठीक है। रूट सेम क्यों होने चाहिए, मान लो ये है और ये लाइन है, तो यहाँ पे दो रूट्स मिलेंगे। अगर टेंजेंट है तो दोनों रूट, मान लो ये x1 है ये x2 है, तो यहाँ पे दोनों रूट सेम हो जाते हैं, x1 इक्वल टू x2। यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन यहाँ पे d क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। नाउ आओ सॉल्व करते हैं। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, mx प्लस 4/m इक्वल टू -4 है। अब m का मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, तो x ये हो जाएगा m² x प्लस 4m इक्वल टू -4m, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m² x² प्लस 4mx और प्लस 4m इक्वल टू 0। तो यम से तो डिवीज़न कर दो भाई, ठीक है। तो यम से डिवीज़न करोगे तो कितना हो जाएगा, ये mx² और प्लस 4x और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट्स होंगे तो d बराबर 0 होना चाहिए, मतलब b² इक्वल टू क्या होगा, 4ac। तो 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4a कितना है m इंटू सी कितना है 4। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 1। अगर m की वैल्यू 1 आ गई तो हमसे क्या पूछा है, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन। तो अब जो है इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं कॉमन टेंजेंट के लिए। फर्स्ट में रख दो इस वैल्यू को, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू m कितना है 1, तो x प्लस 4, तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू पैराबोला y² इक्वल टू 6x which is perpendicular to line 2x plus y equal to 1, which point does not line। यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो क्या करोगे, हमारे पास जो लाइन गिवन है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो अगर मैं लाइन का स्लोप देखूं तो ये कितना होगा, -2 के बराबर होगा, ठीक है। और टेंजेंट जो है टू परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अगर मैं टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये टेंजेंट जो है इसके परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप हो जाएगा 1/2, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट तो लगा दो जो है फॉर्मूला, टेंजेंट का इक्वेशन लिखो y इक्वल टू mx प्लस a/m। a की वैल्यू देख लो कितना है, a की वैल्यू है 6/4, तो a की वैल्यू हो जाएगा 3/2। तो डाल दो, m कितना है हमारे पास 1/2, x प्लस a की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2 इंटू m कितना है 1/2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/2x और प्लस 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपल है। अब देख लो कौन कौन लाई कर रहा है, कौन कौन नहीं लाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए चेक करो, ऑप्शन ए चेक करोगे तो y की वैल्यू कितनी है 3 और 1/2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये तो लाई कर रहा है भाई, ये मेरा ऑप्शन नहीं है। बी चेक कर लो, 0 इक्वल टू 1/2 -6 प्लस 3,
तो ये भी 0 0 आ रहा है, ये भी लॉई कर रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। सी चेक करो, तो 5 = 1/2 × 4 + 3, ये भी लाई कर रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। डी चेक करो, तो 4 = 1/2 × 5 + 3, तो ये देखो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। If two lines x plus y = a and x minus y = b touch the curve y = x² - 3x + 2 at the points where the curve intersect the x axis, ठीक है, then a by b is। तो ध्यान से देखो, मेरे पास जो ये इक्वेशन है, ये पैराबोला है y = x² - 3x + 2, तो y = कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा x - 1 × x - 2, ठीक है। अब x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो x - 1 × x - 2 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x = 1 आ जाएगा और x = 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट आएंगे जहाँ पे ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब देखो ये अपवर्ड पैराबोला है, तो जो है ये कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो पॉइंट होगा, ये बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, ये हो जाएगा कितना, 1, 0, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 2, 0, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो है ये कहीं यहाँ पे y एक्सिस होगा, ठीक है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन होगा कहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + y = a, तो ध्यान से देखो x + y = a, तो इसका स्लोप कितना है, तो स्लोप इसका है -1, नेगेटिव स्लोप है। अगर मैं बात करूं x - y = b की, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है +1। तो टेल मी, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे 1, 0 पे, इसका स्लोप तो नेगेटिव होगा, और यहाँ पे जो लाइन होगी उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ना, ये वाली जो पॉइंट ए से पास हो रही है, इस पॉइंट को नाम दे दो ए और इसको नाम दे देते हैं बी। तो पॉइंट ए से जो पास हो रही है बेसिकली लाइन, उसका स्लोप है नेगेटिव, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x + y = a को, और इसका स्लोप है पॉजिटिव जो पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन है x - y = b, ठीक है। नाउ अगर ये चीज़ हमको कंफर्म हो गई कि भाई कौन सी लाइन कहाँ पे टेंजेंट है, तो टेल मी वन थिंग, तो ये जो लाइन है x + y = a, ये किस पॉइंट से पास हो रही है, ये टेंजेंट पास हो रहा है, एक मिनट, x + y = a है ना, ये 1 नहीं है, ये a के बराबर है, ठीक है। तो ये a है। अब ये पास किस पॉइंट से हो रहा है, तो ये 1, 0 से पास हो रहा है, तो पास करा दो, 1 + 0 = a, तो a बराबर कितना आ गया, 1। अब देखो हमारे पास जो दूसरा ही वाला इक्वेशन है x - y = b, तो ये पॉइंट b से पास हो रहा है 2, 0 से, तो इसको पास करा दो, 2 - 0 = b, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से a by b का रेशियो कितना आ गया, 1/2, ये 0.5 के बराबर हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला x² = 8y which makes एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। तो एक जो है पैराबोला है, ठीक है, ये अगर पैराबोला देखा जाए तो ये बेसिकली पॉजिटिव y डायरेक्शन में ओपन होगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला है। इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो है
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो टेंजेंट का स्लोप है यम इज इक्वल टू टेन थीटा है। अब हमको पता है कि इसका इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का जो टेंजेंट इक्वेशन होता है वो कितना होता है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जो है a की वैल्यू निकाल लो, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 8/4, तो ये 2 के बराबर होगा, तो y बराबर हो जाएगा 2x। एक मिनट, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m स्क्वायर, और m की वैल्यू जो है 2 tan थीटा रख दो यहाँ से, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ cot थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो cot थीटा इंटू वाई और tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1 होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 tan थीटा, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास वो ये आ जाएगा। ठीक है, cot थीटा इंटू वाई प्लस 2 tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। Tangent to parabola y square equal to 4x at point where it intersect the circle x square plus y square equal to 5 in first quadrant passes through the point। किस पॉइंट से ये पास कर रहा है, बेसिकली ये क्वेश्चन हमको बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जो है इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4ax इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4ax माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के 2 फैक्टर आ जाएंगे, एक तो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x का मान लो x प्लस 5 और माइनस 1 x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 5 आएगा और 1 आएगा, तो ये वाला तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा ना, -5 फर्स्ट क्वाड्रेंट की इन्होंने बात की है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो x बराबर 1 क्या हो जाएगा एक्सेप्टेड है। ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेसिकली सर्कल और पैराबोला का, ठीक है, उस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं कि टेंजेंट खींचा जाता है। तो बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट आया है वो कौन सा है, वो है P1,2। ठीक है, कौन सा पॉइंट है P1,2, कौन सा पॉइंट है P1,2। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया P1,2। ठीक है, नाउ अब मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है इस पॉइंट पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, तो लिख देते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, t बराबर 0, मतलब y इंटू y1, y1 कितना है 2, 4 x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 ना, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, कितना आएगा, यही तो आएगा ना। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, 2 से दोनों तरफ भाग कर दो। ठीक है,
अब ऑप्शन से चेक कर लो कि कौन सा पॉइंट पास हो रहा है। ठीक है, हमसे पूछा है कि पासेस थ्रू द पॉइंट, तो चेक कर लो। तो 3/4 में अगर 1 ऐड कर दोगे तो 7/4 आ जाएगा, तो यही वाला आंसर है। ठीक है, -1/3 में अगर 1 ऐड करते हो तो -1/3, अगर ए चेक करते हो 1 ऐड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन चेक करोगे तो 1/4 में अगर 1 ऐड करते हो तो ये कितना आएगा, 5/4 आएगा, ये भी नहीं है। सी अगर चेक करते हो तो सी तो बिल्कुल क्लियर है ना कि 3/4 में 1 ऐड करोगे तो 7/4 आ जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ लाइन y इक्वल टू mx m ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्ट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x एट ए पॉइंट p। ठीक है, अदर देन द ओरिजिन, ओके नो प्रॉब्लम। लेट टेंजेंट एट p मीट द x एक्सिस एट पॉइंट q। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ4 गिवन है तो हमको m की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ये लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट कहाँ के पे कर रहे हैं, इसको ज़रा समझते हैं। तो y इक्वल टू कितना है, mx है, और पैराबोला कितना है, y स्क्वायर इक्वल टू x है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, तो m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x, तो ओरिजिन तो लेना नहीं है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/m स्क्वायर। ठीक है, तो अगर x 1/m स्क्वायर है तो y कितना आ जाएगा, तो ये तो 1/m आ जाएगा। मतलब सिचुएशन ये है कि ये हमारे पास पैराबोला है। ठीक है, और एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, और इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये ओरिजिन है हमारे पास, ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हमने निकाला इसका, तो ये कितना आया है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली ये कितना आया है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कितना है, x की वैल्यू है 1/m स्क्वायर और y की वैल्यू कितना है, 1/m है। ठीक है, नाउ अब जब जो है इस पॉइंट P पे जो है टेंजेंट खींचा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट P पे जो है एक टेंजेंट खींचा जाता है, तो ये इसको Q पर काटता है। x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये Q पे कट कर रहा है। मतलब P पे जो टेंजेंट खींचा जा रहा है ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट P पे जो टेंजेंट खींचा जा रहा है वो x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, Q पे कट कर रहा है। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो पहली बात तो P पर जो है इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालो फॉर पैराबोला के लिए। ठीक है, तो t बराबर 0 लगा लो, तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y1 कितना है भाई, y1 है 1/m इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस x1, यानी कि x प्लस x1 कितना है, 1/m स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब Q पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो Q पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा भाई, x एक्सिस है, तो y बराबर 0, और इस लाइन को सॉल्व कर लो। वो x एक्सिस का इक्वेशन तो y बराबर 0 होता है ना, इस लाइन और y बराबर 0 को सॉल्व कर लो। तो अगर इक्वेशन में y बराबर 0 डालते हो, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 होगा तो x कितना आ जाएगा, तो x प्लस 1/m स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा, तो x जो आ जाएगा -1/m स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -1/m स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ से P से x एक्सिस पे। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ n। ठीक है, अब हमको जो गिवन है कि ट्रायंगल OPQ का जो एरिया है, ठीक है, वो कितना गिवन है, ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स 0 0 है, तो O है। ठीक है, इसका एरिया हमको गिवन है।
इसका एरिया हमको गिवन है, ठीक है। ये एरिया 4 यूनिट इन्होंने दे रखा है। तो अब देखो ये जो ट्राइंगल है ना OPQ, तो ये ट्राइंगल जो है ऑब्ट्यूस है। जैसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसमें जब आप इस साइड को एक्सटेंड करोगे तो परपेंडिकुलर बाहर गिरता है, तो ठीक है। तो बेस तो यही रहेगा, मान लो ABC ट्राइंगल है, तो AB को मैंने आगे प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे प्रोड्यूस करने के बाद C से मैंने परपेंडिकुलर गिराया है, तो यहाँ पे एरिया होगा 1/2, बेस कितना है AB इंटू परपेंडिकुलर क्या है CN है, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। अब देख लो एरिया कितना आएगा, यहाँ से एरिया आएगा हमारे पास तो 1/2, बेस कितना है, तो बेस जो देखो O से Q तक की डिस्टेंस कितनी है 1/m²। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, OQ लिख देता हूँ, ठीक है। पहले इसको लिख देता हूँ OQ, ठीक है। OQ बेस हो गया इनटू हाइट कितना होगा, एक मिनट ले ले भाई, ये कितना है OQ है ना, और इनटू हाइट कितना है PN है, और ये 4 यूनिट दिया है, तो 1/2 OQ कितना है, तो OQ की वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 1/m² है, ठीक है। और PN की वैल्यू कितनी है, तो PN की वैल्यू देखो x एक्सिस से हमको 1/m डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल करना पड़ेगा, 1/m, तब हम पॉइंट P पे पहुँचेंगे। तो हाइट कितनी है 1/m = 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/m³ = 8, तो m³ बराबर आ जाएगा 1/8, तो m बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो यही हमारा क्या है आंसर है। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड AB of parabola y square = 8x is at 1/2 minus 2, then equation of tangent to it at point B is। तो बेसिकली हमारे पास जो पैराबोला है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। और ये इसकी फोकल कॉर्ड है, ये क्या है फोकल कॉर्ड है, S से पास हो रही। और अगर मैं A एंड को जो है मान लो पैरामीट्रिक फॉर्म में AT1² ट्वाइस AT1 मानता हूँ, ठीक है। तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा A22² और ट्वाइस AT2 पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब सिंस AB इज फोकल कॉर्ड, अगर ये फोकल कॉर्ड है तो हमने फोकल कॉर्ड के लिए कंडीशन क्या पढ़ा है कि T1 T2 कितना होना चाहिए -1 होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नाउ हमको पॉइंट A कितना गिवन है, तो ये 1/2 का -2 दिया है, और ये हमने कंसीडर कितना किया है AT1² और ट्वाइस AT1। तो इसको कंपैरिजन कर लो, तो ट्वाइस AT1 बराबर -2 आ जाएगा। अब सोचोगे सर इसको कंपैरिजन क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा, इसलिए इसी को जो है कंपैरिजन किया करो जनरली। अब A की वैल्यू निकाल लो, तो हमारे पास पैराबोला कितना है y² = 8x है, तो A बराबर कितना आ जाएगा 8/4, तो A बराबर जो है 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2 × 2 × T1 = -2 आ जाएगा, तो T1 बराबर कितना आ जाएगा -1/2। अब T1 T2 कितना है -1 है, तो T1 T2 अगर -1 है तो T1 हमारे पास में -1/2 × T2 = -1। तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, तो T2 आ जाएगा कितना 2 के बराबर आ जाएगा। तो पॉइंट B कितना आ जाएगा, तो पॉइंट B देखो कैलकुलेट कर लो, A की वैल्यू कितनी है 2 × T2 की वैल्यू है 2² और 2AT2, A का मतलब 2 और T2 कितना है 2 है। तो B कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 2 = 8 और 8। अब 8, जो है हमारा B पॉइंट आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन
ऑफ टेंजेंट किस पे निकालना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एट पॉइंट हमारे पास कौन सा है, बी 8, तो t बराबर 0 लगा दो। तो t बराबर 0 लगाओगे तो यहाँ से y इंटू y1 इक्वल टू हो जाएगा 8x प्लस x1 अपान 2। तो 2 4 ज़ा 8, तो 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 8। तो यहाँ से 4 2 ज़ा कितना होगा 8, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2y इक्वल टू x प्लस 8, या फिर x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ?